संवेदनशील माने भावुक, यानी जो दूसरों के दर्द से जुड़ जाए, उसकी भावनाओं को समझे, सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, उसे समझे, उसकी भावनाओं का सम्मान करे। यहाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ? आपकी, मेरी, हम सब की। क्या हम सब संवेदनशील हैं? क्या हम में संवेदनाएं बची हैं? ये सवाल खुद से पूछना बहुत ज़रूरी है। आपको लग रहा होगा कि मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ। आपको पता है, भारत का सुसाइड रेट 16.5% है हर 10,000 लोगों पर। भारत साउथ ईस्ट एशियन रीजन में सुसाइड के मामलों में सबसे ऊपर है। जिस देश में भारत को मां कहा जाता है, उसी देश में महिलाओं का सुसाइड रेट करीबन 14.7% है, जो पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है। अब इसका कारण देश का एजुकेशन सिस्टम है या बढ़ती आबादी और कम होते रोजगार, मुझे नहीं पता। पर एक बात जरूर पता है कि हम इस पर बात करने से भागते हैं। शायद ये बात हमें उतनी रोमांचित नहीं करती जितनी सलमान खान की केस, आईपीएल में किसके कितने छक्के लगे, या हिंदू मुसलमान में धर्म को लेकर लड़ाई करती है। एक लड़की जिसका रेप कर दिया जाता है, पसलियां तोड़ दी जाती हैं, ये टीवी पर महज छोटी सी खबर बनकर आती है। पर मुख्तार अंसारी पंजाब से यूपी लाया जाए तो कई दिनों तक स्पेशल कवरेज चलाई जाती है। देश में कुछ वक्त पहले से कुछ अजीब माहौल है। CAA NRC को लेकर देश में दंगे, हड़ताल, प्रदर्शन, प्राइवेटाइजेशन को लेकर नाराजगी, किसानों का इतने वक्त से आंदोलन पर बैठे रहना। क्यों आखिर इन सारी विषयों को तवज्जो देकर खत्म नहीं किया जाता है? सारी विषय किसी के क्या, हम सब की भावनाओं से जुड़ी हुई है। आपको याद है, पिछले साल इसी वक्त कोरोना की वजह से लॉकडाउन था। हम सब घरों में बंद थे, परेशान थे। आज भी हालात सुधरे नहीं हैं। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कई जगहों पर लॉकडाउन भी लग गया है। बस फर्क है तो ये कि देश में उन्हीं जगहों पर कोरोना के केस बढ़ रहे हैं जहां इलेक्शन नहीं है। जहां इलेक्शन है, वहां परिस्थिति सामान्य है। आपको पता है, भारत की कुल आबादी 1.3 बिलियन के 90 लाख यानी 7.5% लोग किसी न किसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। 2019 के एक सर्वे के अनुसार 42.5% लोग जो भारत के कॉरपोरेट्स में काम करते हैं, वो डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं। एक सर्वे में पता चला 15 से 39 साल की उम्र के लोग सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं और इसका अंजाम सुसाइड, आत्महत्या है। पिछले साल आने वाले महीने अप्रैल में ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर आई थी, जिसने सबको झंझोड़ कर रख दिया था। कुछ पल शांति से बैठकर सोचने की जगह चीखता है भारत पर पोल खोलने लगे, कई तरह की अटकलें लगाने लगे। पर हकीकत यही रही कि सच आज तक सामने नहीं आया है। ये सारी बातें, घटनाएं हमें बताती है कि हम कितने असंवेदनशील हो गए हैं। अप्रैल में सुशांत को गुजरे 1 साल हो जाएंगे और ना जाने कितने और लोगों की जिनकी कहानी हम नहीं जानते। कुछ पंक्तियां हैं जो शायद संवेदना जगाए और उनकी कहानी बताए। देखो ना, हम गुजर गए, न जाने किस चक्कर में पड़ गए। कहानी लिखनी शुरू ही की थी, खुद ही के किरदार में उलझ कर रह गए। कल ही की बात थी, पहला काम मिला था, बहुत मेहनत की थी तब जाकर नाम हुआ था। किस्सों में मेरा जिक्र होना शुरू ही हुआ था, किसे पता जिक्र होने की वजह ही अंत का सबब होना था। दोस्तों की कमी नहीं थी, न जाने क्यों दिल दोस्तों को ढूंढने में जुटा था। जहां कभी अपनाया नहीं गया, उन्हें अपना बनाने में लगा था। बहुत दिनों तक चलता रहा, खुद को खुद ही से बचाता रहा। जो ना था कभी, खुद को वैसा बनाता रहा। सबको पता था, पर हाथ किसी का आगे नहीं बढ़ा था।
होने पर किसी को फिक्र न थी, जाने पर सबका भाई बना था। जो जिंदगी नहीं दे सका, मौत ने सब अदा कर दिया। एक चीज़ थी जो कॉमन रही, शुरुआत भी अकेले थी, अंत भी अकेला रहा। देखो ना, हम गुजर गए, न जाने किस चक्कर में पड़ गए। देश तो आगे बढ़ गया, मगर संवेदनशीलता कहीं पीछे छूट गई।